शादी कर गए। लेकिन महाराज मैया सती अपने पीहर की बात ना करके बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए बड़े ही अच्छे शब्दों में कहती हैं कि स्वामी, आपको पता है आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है, तो आप उस यज्ञ में नहीं जाएंगे। बार बार मैया अपना नायका ना कह करके बाबा भोलेनाथ का संबोधन करके कहती हैं कि स्वामी, आपके ससुर जी ने ऐसा किया है, आपके ससुराल में ऐसा हो रहा है। क्योंकि नहीं तो हमारी माता बहनें यही कहती हैं, मैं तो जाऊंगी, मेरी मायके में ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं महाराज, मैया सती की सत्यता पर थोड़ा गौर करें। और जैसे आज बाबा भोलेनाथ ने मैया सती से कहा, देवी अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी ने कोई निमंत्रण पत्र भेजा है क्या? तो महाराज मैया सती बोली कि स्वामी, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े कार्यों में हम अपने कुछ खास इंसानों को ही कार्ड भेजना भूल जाते हैं। और या स्वामी, आजकल डाक का प्रचलन है, तो कभी डाक अटक गई होगी तो निमंत्रण पत्र यहाँ तक नहीं आ पाया। लेकिन महाराज जैसे ही मैया सती ने इतना कहा तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि सती, अब बाबा भोलेनाथ से नहीं रहा गया। कहते हैं सती, तुम्हारे पिता ने हमें ऐसे ही निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, तुम्हारे पिताजी हमसे बैर रखते हैं। क्योंकि एक समय की बात है जिस समय तो महाराज आज जो प्रजापति दक्ष की सभा का जो अनुमोदन किया था, सारा वृत्तांत आज बाबा भोलेनाथ ने मैया सती को सुना दिया। और जैसे ही आज मैया सती को सारा वृत्तांत सुनाया तो मैया सती बोली कि बाबा, अरे ऐसा तो होता ही रहता है, ससुर दामाद के बीच का मामला है। मैं पिताजी के पास जाऊंगी और पिताजी से कहूंगी, पिताजी को समझाऊंगी और पिताजी मान जाएंगे। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। स्वामी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन महाराज कहते हैं कि कहाँ पर जाना चाहिए? आवत है घर से नहीं, मैंने नहीं सनेही, तुलसी कहाँ न जाइए, कंचन घर से। अगर महाराज चाहे वहाँ पर सोना भी बरस रहा हो, अगर हमारे जाने से वो खुशी नहीं होते तो हमें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो महाराज कहाँ जाना चाहिए? कहते हैं कि आवत भी फूलों फुले, जाते देवे रोए, ऐसे घर में तुलसी जाके भूखो गई। महाराज अगर हमारे आने से पहले हमारी खुशियों में इतना प्रफुल्लित हो जाए कि आज हमारे मेहमान आ रहे हैं, आज हमारे घर हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, और जैसे ही जाने की बात चल जाए तो प्रेम में महाराज आंखों से सिंधारा बहे। तो महाराज अगर ऐसे मित्र या संबंधी के घर को अगर एक बार के लिए भोजन भी ना मिले तो भूखे जाकर के सो जाना चाहिए। महाराजा इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ ने सती से कहा, सती, मैंने तो तुम्हारे पिताजी का वो सभा का अपमान सहन कर लिया था, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम अपमान सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन मैया सती कहती हैं, स्वामी आप कैसी बात करते हो, मैं तो अवश्य जाऊंगी। और जब मैया नहीं मानती हैं तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, ठीक है सती, अगर तुम नहीं मानती हो, अब तो बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ आज समाधि में बैठे तो मैया सती अब तो सोचने लगी कि मैं जाऊं, मैं चलती हूँ। लेकिन मैया जैसे ही चलने को होती हैं
तो ध्यान आता है कि मेरे बाबा भोलेनाथ तो मुझसे रुष्ट हैं, कहीं ज्यादा रुष्ट हो गए तो क्या करेंगे मैं। तो मैया लौट कर फिर से आ जाती हैं, 2-4 कदम चलती हैं और लौट कर फिर आती हैं कि स्वामी चल रहे हो क्या। लेकिन महाराज आज बाबा की समाधि भी पक्की नहीं लगी है, क्योंकि बाबा भी देख रहे हैं कि सती जाती है कि नहीं। जैसे ही मैया सती जाने को उधर को मुंह करती हैं, बाबा आंख खोलकर देख रहे हैं कि रुकी है कि चली गई। और जैसे ही मैया सती सोच कर के हाँ अब बाबा तो समाधि में बैठ गए तो फिर जाने को चल देती हैं। लेकिन महाराज आज तो मैया सती कहती हैं, बाबा भोलेनाथ मुझे अपनी मायके जाने दो, क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्यों में ही तो सारे रिश्तेदारों से मिलना होता है। और वैसे तो हमारा जब से महाराज मैं कैलाश पर उड़ाई करके आई हूँ, आज तक मैं कैलाश पर अपने किधर नहीं गई। और मैया सती कहती हैं, क्या कह रही है मैया सती, पीहर। मैया सती बोली, पीहर मैं जाऊंगी मेरे आगे बिताने की, पीहर मैं जाऊंगी मेरे आगे बिताने की।
आज तो मैया हट करने लगी कि मैं तो पीहर जाऊंगी। तो आज बाबा भोलेनाथ ने जैसे ही मैया जाने लगी तो नंदी अन्य बड़ों के साथ में मैया को भेज दिया। और जैसे ही महाराज लेकिन कहते हैं, हमारे गिरधर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए, और कान बिगाड़े आप जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान रंग राग मने न भावे। कहे गिरधर कवि राय कछु दुख कछु करत न तारे, भटकत है जियो माए जियो पियो जो बिना विचारे। महाराज आज मैया सती ने अपने पति की बात को माना नहीं और कहते हैं कि कल्याण न होई नारी को जो पति की बात न माने। अगर जो नारी अपने पति की बात नहीं मानती हो उसका कभी कल्याण नहीं होने वाला। ये बात सत्य प्रमाणित है कि जब जब भी नारी ने अपने पति का अपमान किया है या बात नहीं मानी है तो मैया सती से कहते लीजिए। अगर आज मैया सती बाबा भोलेनाथ के वचन पर मान जाती है तो आज मैया सती कहीं नहीं जाती। लेकिन महाराज आज जैसे ही मैया सती आज बिना बेचारे अपने पिता के यहाँ पर गई। लेकिन महाराज आज हमें नंदोत्सव करना है, कथा बहुत सारी है, थोड़े संक्षिप्त में चलेंगे। तो महाराज जैसे ही मैया सती आज अपने पिहर पहुंची तो वहाँ सभी देवी देवताओं ने आज मैया जो समस्त देवी देवता आज मैया सती को प्रणाम करते थे, लेकिन आज सभी ने मुंह फेर लिया। जैसे ही महाराज आज मैया सती से मुंह फेर लिया, आज मैया सती बड़ी ही परेशान है। लेकिन महाराज यहाँ तक तो कोई बात नहीं। जैसे ही आज मैया सती अपने पिता के पास गई तो जैसे ही पिता ने देखा तो पिता तो जैसे ही सती जी सामने से जा रही थी तो पिता ने बगल का रास्ता पकड़ निकल गया और सभी से आदेश दिया कि जो भी शिष्य संबंधी यहाँ पर आए उससे कोई भी बात नहीं करूंगा। तो जैसे ही महाराज आज मैया सती ने ये देखा तो मैया सती के मन में बड़ा क्षोभ। और जैसे ही महाराज मैया सती आज तो बड़ी परेशान है। लेकिन महाराज कहते हैं कि एक लड़की का पिहर जब तक होता है तब तक उसके माँ बाप उसके पिहर में होते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करता है तो उसकी माता प्रेम करती है। अगर आज बाकी में महाराज अगर किसी को सती के ना आने का दुख है तो मैया
मैया प्रसूति को है। मैया प्रसूति अपने कक्ष में बैठ करके अश्रुपात कर रही है, क्योंकि सोचती है कि मेरे स्वामी की सबसे लाडली पुत्री जो सती, लेकिन आज यहाँ पर नहीं, जिसे स्वामी सबसे ज्यादा प्रेम करते थे महाराज, लेकिन आज वो ही यहाँ पर नहीं है। क्या करें महाराज, पति के सामने किसी की चलती भी तो नहीं है। और जैसे ही महाराज आज मैया सती मैया प्रसूति के कक्ष में गई, जिसे वामांग में भर लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। जैसे ही महाराज आज मैया सती ने अपनी माता से मिलकर के कहती है, महाराज सारा रोले ये मेरी एक माता। आज मैया सती को माँ से मिलकर तो अच्छा लगा, लेकिन अब तो मैया सती के मन में जो बाहर जो बर्ताव हुआ उनके मन से निकल नहीं रहा। लेकिन महाराज इतना भी नहीं, मैया सती ने अपनी माता से मिलकर के जहाँ पर यज्ञ चल रहा था वहाँ पर जाकर देखा तो महाराज छोटे से छोटे देवता का भाग वहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन महाराज उस सभा में दक्ष ने कहा था कि आज से शिव के लिए यज्ञों में भाग नहीं दिया जाएगा। तो महाराज आज दक्ष प्रजापति ने बाबा भोलेनाथ के नाम का उसमें भोग नहीं लगा। और जैसे ही आज देवों का भोग में आज केवल 2 देव का भोग लगा है, तो मैया सती से रहा नहीं गया। और मैया सती अभी तक तो दक्ष प्रजापति से पिता कह रही थी, लेकिन जैसे ही आज बाबा भोलेनाथ का इतना बड़ा अपमान देखा, मैया सती तो रुष्ट होकर के बोली, अरे दक्ष तू क्या जानता है उनके बारे में? वो तो जगत के स्वामी है, जगदाधार है, और आज तुमने उनसे बैर ठान करके अच्छा नहीं किया। तूने आज उनके लिए भाग नहीं दिया। और महाराज मैया सती सोचती है कि अगर मैं अपने स्वामी के पास वापस जाती हूँ तो मेरे स्वामी आज मुझसे ये नहीं कहेंगे कि सती आइए, यही कहेंगे कि और दक्ष कुमारी कैसा सम्मान हुआ तुम्हारा। तुम यहाँ से तो बड़ी प्रसन्न होकर गई थी और वहां से अपमानित होकर कैसे वापस आ गई। मेरे स्वामी ने कहा भी था कि सती जो मैंने अपमान सहन कर लिया वो अपमान तुम सहन नहीं कर सकोगे, लेकिन मैंने आज पति की बात नहीं मानी। मैया सती को वो बात याद आ गई कि बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताता। तो महाराज कभी भी कोई भी कार्य करें सोच समझ कर करना चाहिए। और जैसे ही महाराज आज मैया सती को इतना बड़ा अपमान सहन नहीं हुआ और मैया सती ने कहा कि आज तक मैंने अपने बाबा भोलेनाथ की अगर तन मन धन से सेवा की है तो है योगा अग्नि, मुझे इसमें भस्म कर दो। जैसे ही महाराज मैया सती ने योगा अग्नि में अपने सारे शरीर को उस यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। अब तो महाराज शिव के गण आए थे, उन्होंने उस यज्ञ कुंड में उधर मचाना प्रारंभ कर दिया और एक गण दौड़कर के बाबा भोलेनाथ के पास गया। अरे बाबा, मैया सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे ही मैया सती के त्याग का बाबा भोलेनाथ ने सुना, बाबा भोलेनाथ ने रुष्ट होकर अपने सर से जटा को उखाड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। भद्रम से तुम उससे महाराज एक बड़ा ही विशाल पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका नाम महाराज वीरभद्र रखा। और उन्होंने जैसे ही वीरभद्र बाबा भोलेनाथ के सामने आए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोलिए प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? अब तो महाराज बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जाकर के जिसने मेरी सती का अपमान किया है सबको जाकर भस्म कर दो, मार कुट के स्वयं। अब तो महाराज भूत प्रेतादि गणों के साथ में आज वीरभद्र जहाँ पर एक दक्ष प्रजापति का यज्ञ चल रहा था वहां पर पहुंचे। तो महाराज उन्होंने जाकर के जैसे ही उस यज्ञ को भस्म कर दिया।
देवताओं के साथ में बाबा भोलेनाथ जी के पास गए। जो बाकी के देवता थे पहले वहां पर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, हम क्या करें? शिव जी के गढ़ को दक्ष के मंत्रियों के साथ हमको भी नहीं छोड़ रहे। तो फिर जब तुम्हें पता था कि शिव जी का वहां अपमान होना है तो ब्रह्मा और विष्णु हम दोनों तो नहीं गए, तुम सारे वहां पर क्यों गए? तो महाराज ने कहा कि हमसे भूल हो गई, लेकिन अब बाबा भोलेनाथ के क्रोध को शांत करो। तो आए सारे देवी देवताओं ने जाकर के बाबा भोलेनाथ की स्तुति की और कहा, बाबा कम से कम आप तो उस यज्ञ को सफल बनाओ। तो बाबा भोलेनाथ बोले, जब दक्ष प्रजापति ने पहले ही बोल दिया कि तुम्हारे लिए यज्ञों में भाग नहीं दिया जाएगा, तो जब हमको वहां पर कुछ मिलना ही नहीं है तो हम क्यों जाना? लेकिन आज सभी देवता बोले कि बाबा जो यज्ञों में अवशेष बचेगा उसका भोग आपको लगेगा, क्योंकि महाराज मेरे बाबा भोलेनाथ तो अद्भुत वेशधारी दिगंबरधारी हैं, जो महाराज किसी को भी अपने पास रख लेते हैं। एक समय सांप बिच्छू दौड़ करके आए, महाराज हमको आपने जन्म ही क्यों दिया? हम जैसे ही किसी के घर में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो हमारे मुंह को कुचल दिया जाता है। अगर ऐसी ही बात थी तो हमारे अंदर जहर क्यों भरा आपने? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे पास आ जाओ। तो बाबा भोलेनाथ ने सरसों को अपने गले में डाल दिया, वो जुगेंद्र हारा। एक समय महाराज भूत प्रेत दौड़ कर आए, बाबा हमें बचाओ, तुम्हें क्या कष्ट है? तब भूत प्रेत बोले, बाबा हम किसी के भी यहाँ पर जाते हैं, किसी तंत्र मंत्र के द्वारा हमें भगा दिया जाता है, नहीं तो टिप्पियों में कैद करके जमीन में गाड़ दिया जाता है, हम क्या करें? किसके यहाँ पर जाए? तब बाबा भोलेनाथ ने कहा, किसी के पास मत जाओ, जिसका कोई नहीं है उसका भोले है, आप तो मेरे पास आ जाइए। तो महाराज ऐसे मेरे और कहते हैं ना, कर्पूर गौरव करुणावतारा, मेरे बाबा भोलेनाथ तो करुणा के सागर है, जो सभी पर करुणा करते हैं। महाराज जितने जल्दी रुष्ट होते हैं उतने जल्दी बाबा भोलेनाथ मान ली जाते हैं। तो आज जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने, आज देवी देवताओं ने बाबा भोलेनाथ को मना लिया और यज्ञ में ले जाने के लिए तैयार कर लिया। जैसे ही बाबा भोलेनाथ यज्ञ में पहुंचे तो अब जो यज्ञ के आज्ञाकार थे उन्होंने कहा, महाराज जब यजमान ही नहीं है तो यज्ञ सफल कैसे होगा? तो महाराज क्योंकि दक्ष का तो शीश कट चुका था, वीरभद्र ने आकर शीश काट कर उसमें यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। तो कहा, जब यजमान ही नहीं है, केवल धड़ पड़ा है, अब यज्ञ सफल कैसे होगा? तो महाराज बाबा भोलेनाथ ने आदेश दिया, इसके लिए बकरे का सर लगाया जाए। आज जो उस ब्रह्म सभा में नंदी ने श्राप किया था कि तेरा शीश बकरे का हो जाए, आज वही बात प्रमाणित हुई। महाराज यज्ञ करने से पहले दक्ष प्रजापति के लिए बकरे का सर लगाया गया, और जैसे ही बकरे का सर लगाया गया अब तो दक्ष प्रजापति बम 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 करने लगा। तो अब तो महाराज जैसे ही दक्ष प्रजापति के लिए शीश को लगा दिया, अब तो दक्ष प्रजापति ने बाबा भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहते हैं कि अद्भुत बल अद्भुत प्रभुताई, मैं मति मंत्र जान नहीं पाया। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप तो अद्भुत वेशधारी दिगंबरधारी हैं, मैं पता नहीं कैसे भूल गया आपकी महिमा को। और महाराज जैसे ही इतना कहा तो अब तो महाराज दक्ष प्रजापति प्रसन्न होकर के बाबा भोलेनाथ ने यज्ञ सफल कराया, और जैसे ही यज्ञ सफल हुआ और दक्ष प्रजापति ने बाबा भोलेनाथ की स्तुति की है और स्तुति करके बाबा भोलेनाथ को प्रणाम किया है, मनाने लगा। कहते हैं ना महाराज, एक बाबा भोलेनाथ को मनाने का सबसे सरल तरीका क्या तरीका है?
भोलेनाथ को अपने ससुर जी की याद आ जाएगी और वो हाल प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही बकरे का शीश लगाया गया था तो अब तो दक्ष प्रजापति बकरे की तरह बोलने लगा बम बम। तो बाबा भोलेनाथ को बड़े प्रसन्न हुए। तो उसी दिन से महाराज कहते हैं ना, हम मंदिर में जाते हैं बम बम भोले। तो महाराज बाबा भोलेनाथ को तुरंत ही अपने ससुर जी की याद आ जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि शिव जी की अर्चना करने से क्या होता है कि जल के चढ़ाए से जब लोग से उबार लेते, चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, चावल के चढ़ाए से 3 लोग बख्शीश देते और पुष्प के चढ़ाए से कलेश धर लेते हैं, बेलपत्री के चढ़ाए से अपना दिन कर लेते हैं और गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। तो महाराज हमेशा बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के हमेशा गाल को बजाना चाहिए। और अब तो महाराज आगे हम प्रवेश करते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज राजन दशरथ को सुनाने लगे और उधर विदुर जी को मैत्री जी सुनाते हैं। कहते हैं प्रिय सतरूपा वासुदेव रक्षाया जगत सतौ। अरे महाराज मनु महाराज ने अपनी सतरूपा नाम की भाग्य से भगवान की कला से प्रियव्रत और उत्तमपाद नाम के 2 पुत्र पैदा किए थे। ये जगत की रक्षा के लिए किस प्रकार से सिद्ध हुए आप हमें एक बताइए। जैसे ही महाराज ने इतना कहा तो अब तो श्री सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे। कहते हैं